हेलो जी। क्यों ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिल जाएं जो पेपर में आने हों। कितना बढ़िया लगता है ना सुनकर। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेप्ट. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. To which will of the following options the right of preemption is available? Debenture holders, financial institutions, existing shareholders. The preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. Select from their following appropriate preference shares. Participating preference shares. The turnover of the product has increased as it is of a superior quality. Which of the following reflects the firm aspect? Strength. Strength क्या होती है? हमारी strategic advantage. और वीकनेस होती है हमारी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज. और हमारा 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 स्ट्रेंथ हो गई हमारी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, वीकनेस हो गई हमारी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी हो गई हमारी फेवरेबल कंडीशन, थ्रेट हो गया हमारा अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है मेरी बात यहाँ तक? ओके, एक मिनट लाइव लेते हैं. ट्यूब लाइव, गो लाइव जो चल रहा है. हाँ ये वाला ठीक है. क्या हो गया? हाँ सॉरी. चलिए नेट क्या हो रहा है? हाँ, फिर से लेते हैं. एक सेकेंड जस्ट. वायर लॉकर ही बन जा. चलिए फिर से आ गए हम. Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. To which of the following options the right of preemption is available? Debenture holders, financial institutions, existing shareholders. The preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. Select from the following the appropriate preference shares. Participating preference shares. The turnover of the product has increased as it is of a superior quality. Which of the following reflects the firm aspect? Strength. Management draws knowledge from various fields such as economics, sociology, psychology. It applies this knowledge to secure the desired results. Identify the management feature highlighted in the above sentence. Multidisciplinary. Identify the type of organization structure depicted in the above figure. Divisional structure, क्योंकि इसमें आ रहे हैं ना 2 से ज़्यादा 3 प्रोडक्ट्स तक आ रहे हैं. कॉस्मेटिक, फुटवेयर, मेडिसिन वगैरह काफ़ी कुछ आ गए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन? इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. चलिए, choose the statement best described by the above diagram. कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आप लोग ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन इज इन सेंटर. फिर से बताता हूँ. POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बीच में जो ये स्पेस होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब होता है
जैसे ना बहुत सारी ब्रांचेस आना, फॉर एग्जांपल अब जैसे कॉमर्स हमारा लिंकअप करता है इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से, काफ़ी चीज़ों से, उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। हाँ जी, तो नहीं। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको, इसमें ना जो वो दिया हुआ है जीपी 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, राइट। कॉग्स का जो फॉर्मूला लगाओगे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, बस उसको लगाना और उसका 25% उसमें ऐड कर दो। जो कॉग्स आ जाए उसका 25% ऐड कर दो, तो वो आ जाएगा आपके पास आर एफ ओ यानी सेल्स। बस हाँ, फिर वैसे लगा दो, ठीक है ना। हाँ जी, फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही सेल्स। आई थिंक इन्होंने जी, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना, तो फिर आपका वो ऊपर नीचे करके फॉर्मूले से, हाँ ट्राई करके मेरे को भेज दो, नहीं तो डाउट का, ठीक है। ओके जी, ओके। थैंक यू सौरभ। पता है क्या होता है पढ़ाई, अच्छा ये हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, ओके जी। अगर किसी को मैं अच्छा लगता हूँ पढ़ाने में, थैंक यू। अगर किसी को मैं बुरा लगता हूँ पढ़ाने में, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। हाँ जी, एक बच्चे का है, सर मेरे 20 मार्क्स मिस हो गया अकाउंट्स में, तो क्या कॉम इको मैथ्स मिला के 95+ ला सकता हूँ ISC 2026 में। बेटा अब ये बताओ, आपका 20 मार्क्स मिस हो गया तो 95 अकाउंट्स में तो आएंगे नहीं। तो अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है या नहीं है ये बताओ। अगर मैथ्स नहीं है तो फिर कॉमर्स इको में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, उस तरह से। तो आप लोग मुझे आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है, डाउट्स हैं, प्लीज़ वो बताते चलो। अभी मैं कॉमर्स का लेसन ले रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे, कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, प्लीज़ ध्यान से, ये सारे के सारे आईएससी के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। किसी को भी कॉमर्स के एग्ज़ाम में अगर 95+ जाना है, हाँ बेटा ध्यान देना, अगर आपको कॉमर्स के एग्ज़ाम में 95+ जाना है और इको के एग्ज़ाम में 95+ जाना है, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, हाँ जी, नहीं बना, चलो आप मुझे एक बार भेजो ना, मैं आपको सॉल्व करके भेजता हूँ 10 मिनट में, ठीक है। नहीं नहीं, भेजा हुआ है आपने मुझे, मैं सॉल्व करके भेजता हूँ एक बार निकाल के, ठीक है। मैं भेजता हूँ आपको, ओके जी। काउंसिल में चेकिंग तो नहीं करता मैं, बट मुझे आइडिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। काउंसिल का रिक्वायरमेंट है मेरे को, तो लगा लो, आई हैव एन आइडिया सारा उस तरह से। और ये भी पता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस बेस के होते हैं। मेरे को ना आईएससी पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो अब पूरा एक्सपीरियंस हो गया है कि किस बेस्ड के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कितनी बार घूमते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चंस बताता हूँ, अभी यहीं देखना, जो मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 10th क्वेश्चन है। Miners must learn emergency evacuation procedures, equipment handling, and desert mitigation. Identify the training type of training which should be given to the miners. Safety training. The hospital purchases 11th MCQ new equipment and machinery for its intensive care unit. What type of training must be given to the nursing staff? Refresher training. 24 या 20, हाँ 24 के पेपर में था जॉब ट्रेनिंग। उस पे था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है वो जॉब कर रहा है और उस टाइप पे उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कौन सी ट्रेनिंग थी? जॉब ट्रेनिंग। तो ना जो आईएससी कॉमर्स के पेपर में है या जो क्वेश्चन है, नहीं फहद डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं हो रहा 21st MCQ का, आप इसको मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए है, ही ऑलवेज एंश्योर दैट द वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड दैट एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड। जब आप अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को हैंडल आउट करते हो और उन एक्टिविटीज़ को एक ही ग्रुप में बना देते हो, तो उसका मतलब होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट करता है, तो उसका आंसर था हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखिए तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको आईएससी में नंबर लेने हैं
तो जो आईएससी के कोर आंसर्स हैं या उन चीज़ों को प्लीज़ फोकस कीजिए। तो जितना भी आप लोग आईएससी के ऑफिशियल मटेरियल से पढ़ सकते हो ना, वो कर सकते हैं, तो वो चीज़ बनाइए, ठीक है। हाँ जी, आपके देखिए ये कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन कैसे रेडी करें, कोई बता दो। इसको रेडी करने का एक तरीका है, आप जैसे मैं यहाँ एमसीक्यूज करा रहा हूँ ये वाले आप मेरे साथ करो, उसके बाद आप आगे केस बेस्ड क्वेश्चंस पे आओ। मैं आपको एक बार केस बेस्ड क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जो इस बार आपको पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उस उन क्वेश्चंस के एक बार आंसर बताना आप मुझे। चलिए 1 मिनट के लिए आई विल गिव यू द क्वेश्चंस। चलो 1 मिनट 46 क्वेश्चन देखो, मन्नत वाला। Mannat, the chief executive officer of a company, has retained all the decision making power with himself. He provides instruction to the department heads, who in turn delegate tasks to their subordinates. Identify the concept of authority being used in being practiced by Mannat from the above case. 46th क्वेश्चन पढ़िए। मन्नत द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हैज रिटेन्ड ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर विद हिमसेल्फ। ही प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू द डिपार्टमेंट हेड्स हु इन टर्न डेलीगेट टास्क टू देयर सबऑर्डिनेट्स। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय मन्नत फॉर द अबव केस। कौन मुझे बता सकता है कि 46th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो कॉम्पिटेंसी वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे केस बेस्ड के फॉर्म में है, एमसीक्यूज केस बेस्ड के फॉर्म में, पेपर इन्हीं में से आएगा। थ्योरी लर्न कर लें तो केस बेस्ड हो जाएगा। हाँ थ्योरी लर्न कर लो, केस बेस्ड हो जाएगा आप लोगों का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 46th क्वेश्चन कोई मुझे बता सकता है। मन्नत वाला, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी हैज रिटेन्ड ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर विद हिमसेल्फ। एक सीईओ ने जो सारी पावर्स हैं वो अपने पास रखी हुई हैं। तो कोई आप मुझे बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, कि एक सीईओ ने सारी पावर्स अपने पास रखी हुई हैं और उस पावर्स के का उस कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी का नाम क्या है। सेंट्रलाइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एक अगला ट्राई कीजिए प्लीज, इसी तरह वाले क्वेश्चंस आने हैं आपको। एक अगला ट्राई कीजिए, 47th क्वेश्चन, फिटनेस वाला। फिटनेस फ्रेंजी, अ जिम इज लुकिंग फॉर इंस्ट्रक्टर्स टू full work full time, they are open to hiring, choose the best source of recruitment। जस्ट गिव मी 2 minutes प्लीज, मैं एक क्वेश्चन कर लूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखी है, सेल्स दे रखा है, ओके इसमें सेल्स गिवन है तो COGS डायरेक्टली आ गया ना। 1,14,000। एक बार ना इस क्वेश्चन में COGS लो 1,14,000, क्यों? आपको 1,52,000 सेल्स है और इन्होंने बोला आपको जो नहीं, अच्छा उसका गलत हो जाएगा। एक मिनट, इसमें एक मिनट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो सेल्स अगर 100 है हमारी, नहीं तो अगर मेरे को जो नहीं दिया, सेल्स अगर 100 है तो कॉस्ट 75, तो कर सेल्स कॉस्ट 100 है, नहीं सेल्स अगर मेरी 100 है तो कॉस्ट है, हाँ अब आया, हाँ जी ठीक है।
तो अगर मेरी, हाँ, तो कॉस्ट तो हो गई ना, कॉस्ट 100, तो यानी सेल्स 125 हो गई, ठीक है। तो 1,21,600। एक बार ना इसमें COGS आप लो 121,660। COGS है हमारी 121,660। 1,52,000 इंटू 100/125। अगर मान लीजिए मेरी कॉस्ट 100 है तो सेल्स यानी 125, मैंने किया 1,52,000 इंटू 100/125, 1,21,600 आ गया मेरा COGS। अब कैलकुलेट करो आप क्लोजिंग स्टॉक COGS वाले फॉर्मूले में पुट करके बस। सॉरी, हाँ, 2 करने से क्या फ़ायदा, 225 का करेंगे ना। यार हो सकता है 225 का पेपर से बेटर 223 वाला रिपीट हो, 225 वाला तो रिपीट नहीं होगा। चलिए, और एक बार बताऊं बच्चों आप लोगों को, मैं ये नहीं कहता आप लोग ट्यूटर्स पे भरोसा ना करो या ये करो वो करो, चाहे CA लेवल तक चले जाओ, चाहे पढ़ने के लिए UPSC लेवल तक चले जाओ, ठीक है, पर जो ऑफिशियल मटेरियल होता है ना बोर्ड्स का, वो ऑफिशियल होता है, ध्यान रखना। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे हूँ, पर मैं आपको मटेरियल के लिए हमेशा एक बात बोलूँ, जो ऑफिशियल मटेरियल होगा ना बोर्ड्स का उसको फॉलो करना। सही बता रहा हूँ हमेशा, कभी भी किसी प्राइवेट मटेरियल को फॉलो मत करना। इस बार लाखों यूट्यूबर मैंने देखे हैं जिन्होंने बोला कुछ था पेपर के लिए आएगा, ये आएगा वो आएगा, सारा वो हो गया। तो जो ऑफिशियल मटेरियल होगा ना आपको साइट से मिले, ऑफिशियली बोर्ड्स की साइट से मिले, उसको फॉलो करना। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आप लोग किसी ट्यूटर के पर्सनल घर के एग्ज़ाम के लिए नहीं जा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं भी एक टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पर मैं कोशिश वही करता हूँ कि जो बोर्ड का, जैसे ISC बोर्ड का जो ऑफिशियल मटेरियल है या जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सिर्फ उनको कराऊँ, कभी अपना खुद का कुछ नहीं दूंगा मैं आपको। और ये भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बोर्ड का है पेपर है, मैंने नहीं सेट किया, ये बोर्ड का है, ये देख लो, ये मेरा नहीं है, ये ISC बोर्ड का मटेरियल है। तभी जो बच्चे फिर एंड में नंबर नहीं ले पाते ना, फिर वो सोचते हैं काश नंबर आ जाते, ये होता वो होता, और जो टॉपर्स होते हैं वो नंबर ले जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं ना सबसे पहले, तो एक काम करो, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज के लिए जो नोट्स हैं उसको आप करो। क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, बुक से आपने करा है, जो नोट्स बनाए हैं उसको करो, ये चीज़ है। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, प्रीवियस, देखो, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं वो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, उसके बाद जो ISC बोर्ड का ऑफिशियल मटेरियल है, ये वाला, ये कॉम्पिटेंसी, ये वाले करो। फिर आप मुझे बताना कि सर हमारे 90 अबव नहीं आ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 90 अबव ना आए आपके। हाँ जी, आपका आंसर ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वाला, उसका आंसर था हमारा फिटनेस कर वो एडवर्टीजमेंट। उन्होंने बोला है चूज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वाला, तो उसका आंसर था एडवर्टीजमेंट करके, एडवर्टीजमेंट है हमारा, एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, ये आंसर है हमारा। चलो, एक बार क्वेश्चन नंबर 23 आप सबकी स्क्रीन पे है। मैं अब आप लोग सब हो ना अवेलेबल, अब आप सब लोग फॉर एग्जांपल ऐसे मानो ट्यूशन चल रही है, ठीक है, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, कि हम मान के चलते हैं ISC बोर्ड क्या कहता है। वाई डज अ कंपनी इशू बोनस शेयर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है। चलिए, क्वेश्चन है वाई डज अ कंपनी इशू बोनस शेयर, क्वेश्चन नंबर 23, आप बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं ना, एक 2023 का पेपर उठाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 का पेपर। उसके बाद में 24 का भी देख लो, 25 का भी देख लो, पर 2023 का पेपर ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे आने के बहुत चांसेस हैं 2023 के पेपर के लिए। चलो मुझे बताओ 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 जल्दी,
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, वाई डज अ कंपनी इशू बोनस शेयर्स? टू रेज न्यू फंड्स फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर एक्सपेंशन, टू रीपर्चेज शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। क्या लगता है? जल्दी जल्दी कोई एक आंसर दो। वेरी गुड फहद, टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। यार, बी मेक अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉफिट दे गिव फ्री शेयर्स, टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल ट्रेडर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल ट्रेडर? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रिटेन प्रॉफिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और पब्लिक डिपॉजिट। ओहो, इसमें मैं दो में उलझ रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल ट्रेडर? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, बोर्ड का। बेटा बोर्ड का, स्पेसिमेंस नहीं। जो बोर्ड का 2023 का पेपर है ना, वो स्पेसिमेन का भी एक बार देख सकते हो, पर बोर्ड का। वेरी गुड फहद, पब्लिक डिपॉजिट्स, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड, अ मल्टीनेशनल कंपनी, वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्शन लाइन for which more machinery and equipment is required. Which of the following describes its requirement? Repeating again, X Limited, a multinational company, wants to diversify its production line for which more machinery and equipment is required. Which of the following describes its requirement? Question number 25th का आंसर, फटाफट फटाफट 25th का आंसर। चलो हनी, फहद, पैशन, कम ऑन ब्रो, बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ। क्या लगता है आपको क्या होगा? X Limited, a multinational company, wants to diversify its production line for which more machinery is and equipment is required. Which of the following describes its requirement? क्या होगा आपके accordingly? Fixed capital, very good. तो अब इसमें आ गया fixed capital will be more. चलिए देखो, पता क्या है, पढ़ाई इज लाइक MCQs इज लाइक ना, एक वो हो जाएगी हमारी, आप लोगों का एक ग्रुपिज्म बनेगा, चैट्स होंगी, आंसर्स आ जाएंगे, है ना। सो इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई हो जाती है। नेक्स्ट इज, सावी, अ बिजनेस ओनर, wants to transfer rupees 4 lakh immediately to his supplier for the payment of raw material. Which of the following is the quickest way of transferring money to the bank account of the supplier? सावी, अ बिजनेस ओनर, 26th का आंसर। बिजनेस ओनर वॉन्ट्स टू ट्रांसफर। 26th क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, मुझे आंसर चाहिए। 26th क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या लगता है? कमॉन कमॉन कमॉन, 26th क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है? भाई 4-5 बंदों में गेम चल रही है। सर रिज्यूम करो, क्वेश्चन 5 मार्क्स का स्टेप मांग रहा है, तो क्या 5 स्टेप्स दे या फिर सारे दे दें जितने भी हैं? नहीं, सारे दोगे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आप उसके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 स्टेप्स दो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते चलो, 5 मार्क्स। यस, वेरी गुड। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। Question number 27. Tanu runs a handloom shop in her hometown. She has employed 10 people in her shop. Whenever it comes to settling conflicts among her employees, Tanu is more biased towards her female employees. Identify the principle of being management being violated by Tanu. कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है? 27 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ लीजिए, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पे हमारा? रिपीट कर रहा हूँ, 27 क्वेश्चन पढ़िए। तनु रन्स अ हैंडलूम शॉप इन अ होम टाउन वाला, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। इक्विटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है। 28th question. Avni purchased a face serum from a well-known cosmetic brand. She refrigerated the face serum to make it cold and then applied to her face. Avni developed rashes all over her face. The label did not provide any instructions about the storage of the product. Which right of the consumer is violated in the above case? 28th का आंसर, कौन सी राइट वायलेट हुई है? चलिए चलिए चलिए, 28th का आंसर, विच राइट इज बीइंग वायलेटेड इन द अबव केस? कौन बता सकता है?
राइट नहीं नहीं नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। क्लियर? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पूरा वर्ड बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नाइस। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां आप लोग आधे से ज़्यादा टाइम बोर हो जाओगे कि इतने बड़े बड़े केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगा, पर पहले 1 मिनट, इस तरह वाले एजर्शन रीजनिंग्स वाले आएंगे। अब 1 मिनट, हाँ। टू जस्टिफाई विच फंड ट्रांसफर फैसिलिटी सजेस्ट द बेस्ट डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, ये आ गए हमारे शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चंस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पहले पूछ रहा हूँ, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं। 35 क्वेश्चन पे आइएगा, नज़र डालिए अब इस क्वेश्चन पे, प्लीज़ चेक। अब आंसर बताना है। रोहन wants to avail an overdraft facility against his saving accounts from his bank. Will the bank allow him to use this facility? Justify your answer. 35 का, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। 35 क्वेश्चन एक बार पढ़िए। रोहन wants to avail an overdraft facility against his saving accounts from his bank. Will the bank allow him to use this facility? Justify the answer. अब मुझे 35th क्वेश्चन का आंसर बना दीजिए बस। फहद नो, आपका आंसर आ रहा है नो। रीज़न क्या है प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, आपका आंसर नो क्यों है, क्यों वो अपना नहीं यूज़ कर सकता। वेरी गुड, क्योंकि जो बहुत अच्छा आंसर दिया है फहद ने, क्लैप फॉर हिम, कि रोहन wants to avail an overdraft facility against his saving account from his bank. Will the bank allow him to use this facility? No, because this saving is available only to the current account holders. Repeating again, this saving is available only for the current account holders. ठीक है, तो 35 का ऑप्शन था नो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल टू करंट अकाउंट होल्डर्स। चलिए नेक्स्ट। Priya opens a bank account and gets a unique customer ID from the bank. Now Priya can operate the same account in all the branches of the same bank anywhere across the country. Which funds transfer facility can she use to transfer 3 lakhs from his bank account? क्या आंसर है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा 36th क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। 36th क्वेश्चन का कौन बता सकता है? 36th क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, सिखिए आपके अकाउंट्स में 60 आ जाएंगे पक्का। नहीं आयान, 3 लाख है अमाउंट, देखो अमाउंट देखो आयान, 3 लाख है। NEFT नहीं, NEFT नहीं, NEFT 3 लाख तक नहीं जाता बेटा, NEFT नहीं। और सोचो और सोचो और सोचो, इसका आंसर फहद, क्या आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का? प्रिया opens a bank account and gets a unique customer ID from the bank. Now Priya can operate the same account in all the branches of the same bank anywhere across the country. Which fund transfer facility can she use to transfer 3 lakhs from his या her bank account? RTGS अमाउंट, इसका आंसर है RTGS। वेरी गुड सिक्की, वेरी गुड। चलिए, Ikrit is a college student who wants to store and manage her payment information on the mobile phone. To use her funds digitally and eliminate the need to carry physical currency or cards, she is looking for a stable digital substitute that she can be linked with her bank account to make day-to-day payments. Suggest the best digital application to fulfill Ikrit's banking need. क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, यस यस यस, RTGS हो गया, 36 का आंसर हो गया। नाउ आई एम विद क्वेश्चन नंबर 37। मुझे कौन 37 का आंसर बता सकता है? इक्रित इज अ कॉलेज स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टोर एंड मैनेज हर। इसका आंसर है हमारा ई वॉलेट, डिजिटल वॉलेट या मोबाइल वॉलेट। रिपीटिंग अगेन, ई वॉलेट, डिजिटल वॉलेट या मोबाइल वॉलेट। वैसे आजकल हम सब लोग जीपे वगैरह पेमेंट्स की ऐप्स यूज़ करते हैं। हाँ, UPI कुड बी द आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट इज Mehreen and Drishti are friends who works in the same company.
Mehreen manages clerical staff, whereas Drishti leads a team of executives. At which level of management is Mehreen working in the company? Repeating again, at which level of management Mehreen is working in the company? Mehreen and Drishti are friends who works in the same company. Mehreen manages clerical staff, whereas Drishti leads a team of executives. हाँ, पेपर टफ होगा, प्लीज देखो, पेपर इज नॉट टफ, पेपर कुड बी टेक्निकल, पेपर कुड बी लिटिल बिट लाइक टेक्निकल पेपर होगा, वी डोंट कॉल इट इज अ टफ, बट ट्विस्ट होगा पेपर में। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता दूं, पेपर कुड बी ट्रिकी, ठीक है। नहीं मिडल नहीं है, आयान नहीं है, मिडल नहीं है, प्लीज ध्यान से देखो, आयान मिडल नहीं है इसका आंसर, प्लीज चेक, प्लीज चेक। हाँ, लोअर लेवल, करेक्ट। सुपरवाइजरी, लोअर या ऑपरेशनल, प्लीज ध्यान से, जो इस सुपरवाइजरी को ही हम लोग ऑपरेशनल भी बोलते हैं, लोअर भी बोलते हैं, क्लैरिकल स्टाफ वर्ड आ गया, लीड्स अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह आ गया। जो मिडल लेवल है उस पर तो मैनेजर्स वगैरह आ गए ना हमारे, टॉप मिडल लो, नहीं नहीं सीखी, टॉप कहाँ से, लोअर लेवल इज द राइट आंसर। इसका आंसर है लोअर लेवल, जिसमें हमारे आ जाएंगे क्लैरिकल स्टाफ, टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह, वो सब कुछ, ठीक है। चलिए 39th क्वेश्चन देखिए। 39th क्वेश्चन की कौन मुझे बता सकता है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान क्या है? प्लीज 39th क्वेश्चन देखिए, मेरी स्क्रीन पे है आराम से, Q1, Q2, Q3, Q4 वाला। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। कौन बता सकता है टाइप ऑफ प्लान? टाइप ऑफ प्लान बताना है, कौन बताएगा टाइप ऑफ प्लान? फहाद, यश, अयान, कहाँ हो सारे सिक्की, कम ऑन। हनी, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर एंड स्टाइल ऑफ अ गुड लीडर वैसे तो हल्का सा ट्विस्टेड है, अलग है बेटा, बट अगर आप एक ही आंसर है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ अलग वैसे मेंशन नहीं है। हेलो अमित, गुड गुड गुड। बजट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बजट इज़ अ वेरी गुड आंसर। इसका आंसर है करेक्ट, बजट। 39th क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्लान, इसका आंसर है बजट। ऐसे आ गया ना, Q1, Q2, Q3, Q4, बजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल? अब मेरी एक बात मान लो, एक बहुत 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 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल पे पक्का आना ही आना है। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ द सीईओ इज गिवन इन द अबव चार्ट। द स्पैन ऑफ अ कंट्रोल सीईओ, इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? चलो, अब आप कहोगे कि टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर क्या मिल सकता है? 40, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, मैंने अभी कुछ नहीं बोला, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, मुझे 40 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। व्हाट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द गिवन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दीजिए। हाँ, देखो वही बोल रहा था ना कि टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। सर नीट क्रैक करवा दो, करवा दूंगा ब्रो, नीट भी क्रैक करवा देंगे आप बोल रहे हो तो। चलो अब मुझे पहले उसका आंसर दो। नहीं आयान, 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। देखो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कौन बता सकता है मुझे? देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 40 का स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक हिंट देता हूँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है हमारा कि हमारे अंडर ना कितने एग्जीक्यूटिव्स को हम हैंडल कर सकते हैं। सर वी वांट रिवीजन फर्स्ट देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर 39 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया। 39 में ना क्वेश्चन नंबर में बजट था। देखो 39 क्वेश्चन में क्या था, हम अल्टीमेटली जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 का एक आइडिया लगा रहे थे, कितनी हम सेल्स करेंगे, इतना हमारा एक यूनिट का प्राइस होगा, इतना हमारा रेवेन्यू होगा। तो ये कब हम आइडिया लगाते हैं? बजट में। और क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है 2। एक सीईओ के अंडर 2 मेंबर्स आ रहे हैं, एक सीईओ के अंदर 2 पर्सन्स आ रहे हैं ना, वो चीज़।
नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट 6 ही तो है सर। नहीं नहीं, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट नहीं, सीईओ के अंदर सबॉर्डिनेट कितने हैं, ध्यान दो ना। उन्होंने हमसे पूछा स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ द सीईओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ पर्सन कैन हैंडल, तो तब तो दो ही है ना, सीईओ के अंदर दो है, वो तो उनके अंदर विंग्स खुल गई ना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि रिवीजन फर्स्ट है, उसके बाद तैयार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बट प्लीज़ प्रैक्टिस करने के लिए ना, जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग कितना भी बुक को रिवाइज कर लो कुछ भी, आपको जो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। जब आप जाओगे ना अपने सेंटर बैठे होगे, पेपर स्कूल में दोगे, देखोगे ऐसे क्वेश्चंस, तो ये वो वाले क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बैरियर्स, अच्छा चलो, एक 42nd क्वेश्चन मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँगा। जो बैरियर्स हैं हमारे, बैरियर्स वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कौन बता सकता है मुझे कि क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 42 प्लीज़ जब भी पढ़ो, बैरियर्स जो है ना कम्युनिकेशन के, वो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। बैरियर्स कम्युनिकेशन के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स कम्युनिकेशन के। In a fast paced office environment having strict hierarchical structures, employees working at low level management hesitate to voice their ideas and opinions. Which barrier to communication is faced by junior employees? अरे हाँ, क्या बात है सर, रिवीजन सब करवाते हैं, आप CFQ ही करवाओ। क्वेश्चन बताएं सर। सर प्रशांत भैया के साथ कोलैब कर लूँ? अरे वाह। नहीं यार, लैंग्वेज बैरियर नहीं है श्रेयस, इसका आंसर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, प्लीज़ ध्यान से। In a fast paced office environment having strict hierarchical structures, employees working at low level management hesitate to voice their ideas and opinions. इसका आंसर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नहीं, स्टेटस भी नहीं था, इसका था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है जहाँ पे हम अपना कह सकते हैं स्टेटस वाला ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया हमारा जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा हेजिटेट टाइप फील करते हैं ना। स्टेटस कुड ऑल्सो बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अ कंस्ट्रक्शन फर्म इज फेसिंग अ सर्ज इन डिमांड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, it lacks the capacity to recruit and manage a large workforce directly. Which source of external requirement would be suitable for them? नेक्स्ट का बताइए। इसका आंसर, अ कंस्ट्रक्शन फर्म इज फेसिंग, फिर से 43 का, अ कंस्ट्रक्शन फर्म इज फेसिंग अ सर्च इन डिमांड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, इट लैक्स द कैपेसिटी टू रिक्रूट एंड मैनेज अ लार्ज वर्कफोर्स डायरेक्टली, विच सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वुड बी सुटेबल फॉर देम? देखो बेटा, एक बार बताऊँ मैं आपको, मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, एडवर्टीजमेंट नहीं है इसका आंसर। क्योंकि आप जॉबर्स कुड भी, या इसका आंसर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। सारों में जो फहाद है उसके आंसर सबसे ज़्यादा करेक्ट जा रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कुड बी द आंसर। मैं आपको इसलिए ये वाले करवा रहा हूँ, मिडलमैन नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कुड बी, यस लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कुड बी द मिडलमैन, ठेकेदार लोग, बिल्कुल वो आंसर बन सकता है। मैं आपको इसलिए ये करवा रहा हूँ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। रिवीजन्स आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है, रट्टे मार लोगे, बट पेपर में तो यही क्वेश्चंस आएंगे ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे कि काश हमें पेपर ही पहले जब आइडिया लग रहा था, तब हम क्यों रट्टों में चल रहे थे, सिर्फ पेपर ही कर लो, सिंपल सा, ठीक है ना, उस तरह से। इसका आंसर था हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, Iconic Inc., a clothing brand, launched a new line of sustainable apparel. They decided to discontinue of clothing line which was not appealing to their customers. Identify the marketing function undertaken by the Iconic Inc. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर फिर से एक बार मेरे को बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Iconic Inc., a clothing brand, launched a new line of sustainable apparel. They decided to discontinue the clothing line, which was not appealing to their customer. Identify the marketing function undertaken by Iconic Inc. मार्केटिंग का क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44।
कस्टमर फोकस नहीं है, जो आईएससी का ऑफिशियल आंसर है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रिपीटिंग अगेन, जो आईएससी का ऑफिशियल आंसर है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इसका। तो आइकॉनिक इंक क्लोथिंग प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च्ड अ न्यू लाइन ऑफ सस्टेनेबल apparel. They decided to discontinue the clothing line which was not appealing to their customers. Identify the marketing function undertaken by Iconic Inc. इसका आंसर है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मैं आपके पास ना, नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था। मैं आपके पास ना सारे सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड, इस तरह वाले क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। मैं कोई डायरेक्ट रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ यहाँ पे, मैं वही क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो पेपर में आएंगे। अ ट्रेडर wants to transfer funds electronically by scanning a quick response QR code. Which online banking facility should be used by him? फिर से प्लीज बताइए फटाफट फटाफट। अ ट्रेडर wants to transfer funds electronically by scanning a quick response QR code. Which online banking facility should be used by him? कौन सा होना चाहिए? बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर है मेरा 45, बैंकिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 बैंकिंग का आंसर, कौन सी फैसिलिटी ट्रेडर यूज करेगा? कोई भी नहीं है बताने वाला। IMPS कर सकता है या यहाँ पे यूपीआई। यूपीआई इज द करेक्ट आंसर। यूपीआई इज द करेक्ट आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 46 देखा था। मन्नत द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, हाँ इसका सेंट्रलाइजेशन था, इसका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48, यश रन्स एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. The event in charge is expected to submit a report to the event manager on the completion of the event. Identify the step in the controlling process being described in the above lines. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे 48 का आंसर चाहिए। Yash runs an event management company. The event in charge is expected to submit a report to the event manager on the completion of the event. Identify the step in the controlling process. कौन से कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन से स्टेप की बात हो रही है? उसका आंसर यूपीआई था। अब मेरे को आप बताइए, इंटरनेट बैंकिंग कोड ऑल्सो भी, इसका आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर, हाँ 48 का, आई एम सॉरी। यश रन्स एन event management company. The event in charge is expected to submit a report to the event manager on the completion of the event. Identify the step in the controlling process being described in the above lines. नहीं, स्टाफिंग ब्रो, स्टाफिंग कैसे हो सकता है? उसमें पढ़ो ना आपसे क्या मांग रहे हैं। उसमें मांग रहे हैं कि स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसका कोई एक स्टेप लग रहा है इसमें। यश रन्स एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. द इवेंट इन चार्ज इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द इवेंट मैनेजर ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. आइडेंटिफाई द स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस. कंट्रोलिंग का एक स्टेप मांग रहे हैं कि कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप लग रहा है, वो बताना है आपने। यस यश, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसमें है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। चलिए 49th क्वेश्चन, इन द लग्जरी फर्नीचर इंडस्ट्री अ मैन्युफैक्चरर सेल हिज और हर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स टू एक्सक्लूसिव शोरूम्स एंड एन ऑनलाइन स्टोर. व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज दिस मैन्युफैक्चरर इम्प्लीमेंट? 49th का आंसर फिर से, इन द लग्जरी फर्नीचर इंडस्ट्री अ मैन्युफैक्चरर सेल हिज और प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स टू एक्सक्लूसिव शोरूम्स एंड एन ऑनलाइन स्टोर. व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज दिस मैन्युफैक्चरर इम्प्लीमेंट? क्या लगता है? हाँ फहद, करेक्ट है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49, इन द लग्जरी फर्नीचर इंडस्ट्री अ मैन्युफैक्चरर सेल हिज और प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स टू एक्सक्लूसिव शोरूम्स एंड एन ऑनलाइन स्टोर. व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज दिस मैन्युफैक्चरर इम्प्लीमेंट? 49th का आंसर। 49th क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, मैं दिखा देता हूँ आपको 49th का आंसर क्या होगा, ये बताइए। In the luxury furniture industry, a manufacturer sells his products to customers to exclusive showrooms and an online store. What type of distribution channel does this manufacturer implement? 49th का आंसर कौन बता रहा है? ओह वाह आयान, 3 बच्चों में कंपटीशन चल रहा है, आयान में, यश और फहाद में। तीनों के आंसर्स आ रहे हैं परफेक्ट और तीनों की सही चल रहे हैं। आयान का आंसर ठीक है, 0 लेवल। चलिए अगला है, ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन
Firms with adequate working capital were in a better position to withstand disruptions and other financial challenges. In the light of the above statement, name the type of working capital these businesses maintained. 50 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन दे सकता है. टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला ना, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें सारे हमारे वही वही क्वेश्चंस घूम रहे जो इंपॉर्टेंट है. हेलो. हाँ जी तने. ओके. तो अभी ठीक है. कॉन्फिडेंस तो ठीक है. नहीं नहीं, वैसे तो वो इस पेपर पे ही था, मैं तो और कुछ नहीं. हो जाएगा, बस एक बार रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है ना. हाँ हाँ हाँ, बस वो थोड़ा सा. नो. नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना. चलो ओके जी, बाय बाय जी, बाय. हाँ जी. इसका आंसर है स्पेशल वर्किंग कैपिटल. नहीं, एक्चुअली इमरजेंसी जैसा कोई वर्ड नहीं है. इसका आंसर है स्पेशल वर्किंग कैपिटल. यस गुड आयान, स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ठीक है. ओके. चलिए. Which type of debenture allows the investor to receive the principal amount back at the end of the specified period? एक ये और बता दीजिए. Which type of investor, आज हम इस पेज वाले करेंगे, यहाँ तक हो जाएंगे फिर हमारे. Which type of debenture, sorry, allows investor to receive the principal amount back at the end of the specified period? क्या लगता है कौन से है? 51st का आंसर which type of debentures. ठीक है. चलिए चलिए चलिए, जल्दी देखिए कौन से आपको लगते हैं. Which type of debenture allows investor to receive the principal amount back at the end of the specified period? क्वेश्चन नंबर 51st का आंसर. 51st का आंसर क्या लगता है आपको, क्या होगा? हाँ जी, सॉरी. कोई तो बता दो यार, कौन से हो सकते हैं. विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स allows investors to receive the principal amount back at the end of the specified period? Redeemable. Very good. Redeemable debentures allows the investors to receive the principal amount back at the end of the specified period. Next है the production manager of ABC Limited instructs a salesman to go slow in selling the product while the marketing manager is insisting on fast selling to reach the target. Which principle of management is violated in this case? The production, इसमें अब हम आ जाता है. The production manager of ABC Limited instructs a salesman to go slow in selling the product while the marketing manager is insisting on fast selling to reach the target. Which principle of management is violated in this case? क्या लगता है, प्लीज बताइए. हाँ जी, नेक्स्ट ही बताइए, क्या डाउट है आपका. और मुझे फिर 52 क्वेश्चन का आंसर बताइए. चलिए चलिए चलिए, 52 क्वेश्चन का आंसर. द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड इंस्ट्रक्ट्स अ सेल्समैन टू गो स्लो इन सेलिंग द प्रोडक्ट व्हाइल द मार्केटिंग मैनेजर इज इंसिस्टिंग ऑन फास्ट सेलिंग टू रीच द टारगेट. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन द अबव केस? डाउट बताइए बच्चा, डाउट बताइए. इसका आंसर है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड. वैसे आंसर ऊपर ही था, यूनिटी ऑफ कमांड. द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एबीसी. देखिए, जब हम कभी एक उससे वो लेते हैं ना, ऑर्डर लेते हैं और दूसरे से नहीं लेते, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एक की बात माने या दूसरे की बात माने, उसको बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड. द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड इंस्ट्रक्टर सेल्समैन टू गो स्लो इन सेलिंग द प्रोडक्ट व्हाइल द मार्केटिंग मैनेजर इज इंसिस्टिंग ऑन फास्ट सेलिंग टू रीच द टारगेट. व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन दिस केस? यूनिटी ऑफ कमांड.
Sakya is a first time investor wanting to invest 10 lakhs for long term capital appreciation. She is willing to take risk in return for high growth. Suggest which type of financial security should she invest in? प्रोरेटा समझ नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको प्रोरेटा समझा दूंगा। प्रोरेटा का मतलब होता है बेटा जहाँ पे ना कोई हमने शेयर्स ज़्यादा मांगे और मिले कम। जैसे जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, लेट अस अज्यूम कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो अब कंपनी क्या करती है, उसको वो करती है आगे कम बांटती है। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी के एप्लीकेशन आ गई 20,000 पर, कंपनी दे सकती है 15,000 ही। तो इस तरह से फिर उसको कंपनी प्रोरेटा कैटेगरी बना के प्रोरेटा करती है। तो प्रोरेटा का मतलब होता है मांगा ज़्यादा दिया कम, उसमें अप्लाइड अलॉटेड निकालना होता है। विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी शुड शी इन्वेस्ट इन? 53 का आंसर है इक्विटी शेयर्स। हाँ, इक्विटी शेयर्स। यश का आंसर ठीक है, अयान का आंसर ठीक है, इक्विटी शेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, Aradhya has paid the full price of the plot as per the terms and conditions of the allotment letter. She was not given possession of the plot by the builder. She filed a case in the State Capacity Development Resource Center. Name the right of the consumer being exercised by Aradhya. 54 का आंसर कौन बता सकता है? Aradhya has paid the full price of the plot as per the terms and conditions of the allotment letter. She was not given possession of the plot by the builder and she filed a case in the State Capacity Development Resource Center. Name the right of the exercise. Name the right of the consumer being exercised by Aradhya. बताइए 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 क्या है राइट ऑफ द कंज्यूमर? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कौन बता सकता है? ठीक है, ठीक है। वैसे इसका ना जिसकी रिड्रेसल से पहले राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी हर्ड। चलिए, फायर क्रैकर्स आर मोर इन डिमांड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एज कंपेयर टू अदर फेस्टिवल्स इन इंडिया। आइडेंटिफाई अ फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइटेड अबव। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन नाउ। उसके बाद कल, हाँ हाँ जी, राइट टू सीक रिड्रेसल कुड बी आल्सो कॉल्ड एज राइट टू बी हर्ड। अब उसके बाद अब आपने मुझे बताना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर 55। फिर हम कल इसी टाइम मिलेंगे 10 o'clock से लेके हम 11:15 11:30 तक रोज़ पढ़ाई करेंगे, अभी जब तक हमारा कॉमर्स का पेपर नहीं होता, और आई बी एट 9:30। तो आप लोग अपने 9:30 से 11:15 या 11:30 के दो स्लॉट्स को कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के लिए रख लो। ट्राई टू मेक इट अ गेम, जिस तरह से आज हम खेल रहे थे ना, ऐसे ही खेलेंगे। लास्ट क्वेश्चन 55 का आंसर मुझे बताइए और बाय करते हैं। 55th का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कम ऑन, 55th का आंसर बता दो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फायर क्रैकर्स आर मोर इन डिमांड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एज कंपेयर टू अदर फेस्टिवल्स इन इंडिया। आइडेंटिफाई अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइटेड अबव। आईएससी का आंसर नहीं, सोशल एनवायरनमेंट गलत है। फीचर पूछिए बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की, फीचर 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 याद करो, फीचर्स कौन सी हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो चीज़ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 55th का आंसर बता दो, क्या लगता है? फायर क्रैकर्स आर मोर इन डिमांड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एज कंपेयर टू अदर फेस्टिवल्स इन इंडिया। आइडेंटिफाई फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड अबव। सोशल नहीं है, सोशल नहीं है। इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप जितना भी रट लोगे पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, नहीं रिलेटिविटी भी नहीं है, इंटर रिलेटेडनेस भी नहीं है, आईएससी के आंसर में नहीं है। इसका आंसर है डायनामिक। इसीलिए मैंने बोला ना कि जो आईएससी के आंसर्स हैं, आपको मार्क्स आईएससी से मिलने हैं, आपके बोर्ड से, किसी टीचर से नहीं मिलने, ट्यूटर से नहीं मिलने जो आप उनके मटेरियल को पढ़ रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ आईएससी के मटेरियल पे फोकस करो। आईएससी आईएससी नंबर वही देगा। क्लियर है? इसका आंसर है डायनामिक। समझ रहे हो आप मेरी बात को? गॉट इट? चलिए, अब हम थोड़ा विदा लेते हैं। यस, नेक्सी, वेरी गुड, डायनामिक इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी टाइमिंग्स नोट कर लो, 9:30 to 11:15 या 11:30 तक हम लोग अभी 3-4 दिन डेली
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड पैसेज क्वेश्चंस आप लोग अपना दिन में सारा रिवाइज कर लो, हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।